क्या आपने कभी सोचा है कि आजकल समय की इतनी कमी क्यों महसूस होती है, जिसकी वजह से हमारा काम नहीं होता है तो हमें गुस्सा आता है, हम दूसरे पर चिल्लाते हैं, अपने गुस्सा व्यक्त करते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और हमारा मानसिक संतुलन भी गड़बड़ हो जाता है। इसके पहले क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पूर्वजों को समय की कमी क्यों नहीं होती थी, जबकि उनको भी उतना ही समय मिलता था जितना हमें 24 घंटे ही मिलते थे, ना कि उनको पहले 48 घंटे मिलते थे। हमारे पूर्वजों के पास पर्याप्त समय था, लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत से ही समय कम पड़ने लगा और 20वीं सदी के शुरुआत से ही मनुष्य समय बचाने वाले अनेक प्रकार के नए नए उपकरण बनाए जा रहे हैं। पहले जीवन सरल था और अब जटिल हो चुका है। यही हमारी समस्या का मूल कारण है। पहले जीवन की रफ्तार धीमी थी, लेकिन अब तेज हो चुकी है। हमारे जीवन में इंटरनेट आ चुका है, जो पलक झपकते ही हमें दुनिया से जोड़ देता है। अब हमारे पास कार है, मोटरसाइकिल है, ट्रेन है, हवाई जहाज है, टीवी है, 4G स्पीड है, मिक्सर मशीन है और बहुत से ऐसे टेक्निकल हैं जो हमारे समय को कम करते हैं। इनके बदौलत हम दुनिया से तो जुड़ गए, लेकिन शायद खुद से दूर हो गए। अगर आपको भी समय बचाना है तो आधुनिक आविष्कार से मुक्ति पा लें। इसका मतलब आप जो फालतू के घंटे 2 घंटे 4 घंटे फोन पे व्हाट्सएप फेसबुक इधर उधर की वीडियो चैटिंग किया करते हैं, आप उसको बंद कर दें, क्योंकि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। अब बड़े छोटों के नहीं बल्कि तेज धीरों को हराएंगे। जब तक हम समय का प्रबंधन नहीं कर सकते, तब तक हम किसी भी चीज का प्रबंधन नहीं कर सकते। दरअसल आपके पास कितना समय है, आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपके पास समय नहीं है, आपके पास पर्याप्त समय नहीं है। आपके पास एक दिन में उतने ही घंटे हैं जितने और सफल लोगों के पास होता है। जितने लोग भी सफल लोग हैं उनके पास भी 24 घंटे हैं और आपके पास भी 24 घंटे हैं। वो भी उन्हीं 24 घंटों का काम करते हैं और आप भी उन्हीं 24 घंटों में से काम करते हैं। भगवान ने किसी को सुंदरता कम दिया तो किसी को ज्यादा दिया, किसी को धन कम दिया तो किसी को ज्यादा दिया, किसी को बुद्धि कम दिया तो किसी को ज्यादा दिया, लेकिन परमेश्वर ने एक चीज सबको समान दिया और वो है समय। सबको परमेश्वर ने 24 घंटा ही समय दिया है। आप समय को किसी बैंक या किसी लाकर किसी तिजोरी में बंद करके नहीं रख सकते, बस आप उसका यूज कर सकते हैं और आप जैसा उसका उपयोग करेंगे परिणाम भी आपको वैसा ही मिलेगा। कहने को हमारे पास तो 24 घंटा होता है, लेकिन 8 घंटे हम सोने में, 2 घंटे खाने पीने नहाने धोने तैयार होने में लगा देते हैं और हमारे हाथ में बचता है 14 घंटे, जो इन्हीं 14 घंटों को हमें काम में लेना होता है। समय अनमोल है, क्योंकि वास्तव में समय ही संसार की एकमात्र ऐसी चीज है जो सीमित है। अगर आप दौलत गवा दो, घर गवा दो, नौकरी गवा दो, बिजनेस छोड़ दो तो वो बाद में मिल जाएंगे, लेकिन समय एक बार गया तो फिर दोबारा नहीं आएगा। किसी ने कहा है कि कोई दौलत मेहनत से दोबारा मिल जाएगी, खोया ज्ञान अध्ययन से दोबारा मिल जाएगा, खोया स्वास्थ्य चिकित्सा या संयम से दोबारा मिल जाएगा, लेकिन खोया हुआ समय हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। अगर जीवन में कुछ बनना है या कुछ पाना है या कुछ करना चाहते हो तो समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना सीखो। फिर जो चाहोगे वो हासिल करोगे, चाहे वो दौलत हो या शोहरत हो, सुख हो या सफलता हो, जो चाहोगे वही हासिल करोगे। किसी ने कहा है कि समय ज्यादा नहीं चाहिए, ध्यान दीजिएगा, कि समय ज्यादा नहीं चाहिए, उसी समय में ज्यादा चाहिए। आपके पास कितना समय है? समय आपके जीवन का सिक्का है या आपके पास मौजूद इकलौता सिक्का है और सिर्फ आप ही तय कर सकते हैं कि इसे कैसे खर्च किया जाए। सतर्क रहें, वरना आपकी बजाय दूसरे लोग भी इसे खर्च कर देंगे। कहा जाता है कि समय ही धन है, परंतु इस समय एक संभावित धन है। अगर हम समय का सदुपयोग करें तो हम धन कमा सकते हैं, लेकिन अगर दुरुपयोग करें तो कमाया धन भी हम गवा सकते हैं। इसलिए समय एक संभावित धन है।
आधुनिक मनुष्य उन चीजों को खरीदने लायक पैसा कमाने के पीछे पागल है जिनका आनंद वो व्यस्तता के कारण नहीं ले सकता। जिन चीजों को मनुष्य खर्च करता है उनमें से समय सबसे मूल्यवान है। जाते जाते दोस्तों बस इतना ही कहूंगा कि समय रहते ही निर्णय ले लो कि क्या करना है, वरना समय निर्णय ले लेगा कि तुम्हारा क्या करना है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में कुछ इसी अंदाज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।